नमस्कार, मैं भरत कुमार सुथार लर्निंग विद BKS पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के बारे में है, उनके जीवनी के संबंध में है, वह सारा कुछ देखेंगे। महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, पूरी जीवनी पढ़ेंगे। जन्म से लगाकर है जिस प्रकार से उन्होंने मुगलों का है सामना किया था, इनके बाद में इनका निधन हुआ था, वहाँ तक पूरी घटनाक्रम को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मेवाड़ रियासत के बारे में। मेवाड़ रियासत है वह राजस्थान की सबसे पुरानी रियासतों में से एक कही जाती है। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कही जाती है मेवाड़ रियासत। जहाँ पर है वह गुहिल वंश की स्थापना है गुहिला द्वितीय ने की थी। गुहिला द्वितीय ने इनकी स्थापना लगभग है वह छठवीं शताब्दी के आसपास है इनकी स्थापना की थी। इनके बाद में है और अन्य प्रतापी शासक बने थे, जैसे बप्पा रावल थे, महाराणा कुंभा थे, महाराणा सांगाजी थे, महत्वपूर्ण शासक थे। अब महाराणा प्रताप के बारे में देख लेते हैं। सिसोदिया राजवंश से संबंधित रहे थे। प्रारंभ में इनको गुहिल वंश कहा जाता था। इनके स्थापना गुहिला द्वितीय ने की थी, इसलिए इनको गुहिल वंश के रूप में भी जाना जाता था। अब महाराणा प्रताप के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले जन्म के बारे में देखते हैं। इनका जो जन्म है, इनके पिता का नाम है वह उदय सिंह जी था। उदय सिंह जी और माता का नाम है जयावंता बाई, जो कि पाली की थी। पाली के अखेराज की पुत्री थी, सोनग्रा अखेराज की पुत्री थी। उनके गर्भ से है वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वह हुआ था कुंभलगढ़ में है, जो कि राजसमंद में आया हुआ है। यदि ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंतर्गत बात करें तो 9 मई 1540 के आसपास और ज्येष्ठ सुदी 30 को है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में है उनका जन्म हुआ था, ये याद रखना है। इसके बाद में है इनका जो जन्म नाम है वह इनको है वह प्यार से है वह कीका भी कहते थे। कीका भी कहा जाता था। जो भील सरदार है उनको प्यार से है वो कीका के नाम से भी जानते थे। अब जैसे जैसे महाराणा प्रताप है वो बड़े हुए, उदय सिंह जी के बाद में है वह उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ, क्योंकि उदय सिंह जी की एक और रानी थी, बटियानी रानी थी, जिनका पुत्र था जगमाल। तो उदय सिंह जी ने अपनी रानी के बहकावे में आकर है वो जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। जबकि महाराणा प्रताप है वह बड़े थे और योग्य भी थे। उनको राजा न बनाकर, महाराणा न बनाकर जगमाल को योग्य बना दिया। जिसका विरोध है वह राम सिंह जी है, ग्वालियर के महाराजा थे, ग्वालियर के शासक थे। और अखेराज जी है जो कि जालोर के शासक थे। इन्होंने पुरजोर विरोध किया था और इस विरोध को ही कहा जाता है राजमहलों की क्रांति। इनके विरोध होने के बाद में है वह इनके सहयोग से है इनको गोगुंदा में है लगभग फरवरी 1572 ईस्वी के आसपास है वह ऐसे ही राज्याभिषेक करवा दिया गया। लेकिन विधिवत और सही रूप से वो राज्याभिषेक है वह हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है इनका विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ था। इस राज्याभिषेक में कहा जाता है कि उस समय जोधपुर के शासक थे चंद्रसेन, वो भी उस दरबार में आए थे। चंद्रसेन भी इस दरबार में आए थे और कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का है वो विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ था। इसमें अनेक राजा वगैरह सम्मिलित हुए थे और जोधपुर की तरफ से वो चंद्रसेन को है वो मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। अब राजा तो बन गए महाराणा प्रताप, लेकिन उस समय है वह मेवाड़ में है कई प्रकार की समस्याएं वगैरह भी थी। अब मुख्य समस्या ये थी कि उस समय है वो दिल्ली में है
मुग़लों का शासन था, दिल्ली में मुग़लों का शासन था, और अकबर है वह अकबर का शासन है उस समय था 1572 ईस्वी के आसपास। अकबर है वह प्रारंभ में ही है ये चाहता था कि बिना युद्ध किए ही महाराणा प्रताप है उनकी अधीनता स्वीकार करे, लेकिन इसके लिए इन्होंने है 4 बार है वो दूत भी भेजे थे। जैसे प्रथम दूत है वह लगभग नवंबर 1572 ईस्वी के आसपास है, इन्होंने जलाल खां को भेजा था, लेकिन ये भी प्रताप को मनाने में असफल रहे थे। दूसरे दूत के रूप में है 1573 ईस्वी के आसपास है वो मान सिंह जी को भेजा था। उदय सागर की पाल के किनारे पर है मान सिंह जी और महाराणा प्रताप है, इन्होंने है वह इनकी अधीनता है वो स्वीकार करने से मना कर दिया था। तीसरा है वह सितंबर 1573 के आसपास है वह भगवंत सिंह जी को भी भेजा था, लेकिन भगवंत सिंह जी की भी उनको अधीनता स्वीकार करने में असफल रहे थे। लास्ट दूत के रूप में है दिसंबर 1573 ईस्वी के आसपास है वह टोडरमल को भी भेजा था, लेकिन टोडरमल को भी वह भी उनको महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने में है वह असफल हुए थे। इनके बाद में है वह अकबर ने है युद्ध के लिए तैयारी है वह शुरू की। अकबर ने है वह युद्ध के लिए तैयारी है शुरू की तो लगभग है 1576 ईस्वी के आसपास अधीनता स्वीकार न करने के बाद में अकबर ने है वह 1576 ईस्वी के आसपास 1575-76 ईस्वी के आसपास इन्होंने है मेवाड़ पर है वह आक्रमण करने के बारे में है उसके लिए है वह योजना बनाई। इसके अंतर्गत है उन्होंने है मान सिंह जी को है प्रधान सेनापति बनाया था। मान सिंह जी कछवा को है वह प्रधान सेनापति बनाया था और इनकी सहायता करने के लिए है वह आसिफ खां को बनाया गया था। मान सिंह जी है वह महाराणा अकबर का है वो सबसे विश्वसनीय सेनापति था और जिनको है वो 7000 मनसबदार की भी उपाधि दी गई थी, 7000 मनसबदार की भी उपाधि दी गई थी। इसके अलावा इनको फर्जन की उपाधि दी गई थी जिसका अर्थ होता है बेटा। इतनी बड़ी उपाधियाँ दी गई थी। मान अकबर का सबसे विश्वसनीय सेनापति था और जिनको है वह अधिकार दिया गया था कि वो महाराणा प्रताप पर आक्रमण करे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए है वह 1576 ईस्वी से पहले मान सिंह जी के नेतृत्व में है वह मांडलगढ़ में है वह सेना ने डेरा डाला और वहाँ पर है सैन्य शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया था। मांडलगढ़ में है मान सिंह जी ने है वहाँ पर डेरा डाला सेना ने और वहाँ पर उनकी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने का प्रारंभ किया था। मुख्य केंद्र है वो मांडलगढ़ को केंद्र मानकर है वो उन्होंने किया था। इस और है वह महाराणा प्रताप की जो सेना थी महाराणा प्रताप की जो सेना थी इन्होंने है वो युद्ध के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। इन्होंने एक तो स्वयं भूमि ध्वज नीति को लागू किया, अर्थात जो मेवाड़ के हरे भरे उपजाऊ भाग थे इनको है वो ध्वज करने का कार्य किया। वो इसलिए कार्य किया ताकि यहाँ पर मुगल सेना आकर है यहाँ पर इनको यातायात का साधन नहीं मिले, खाने के लिए वगैरह सुविधा वगैरह नहीं मिले, तो वह इस कारण से वो पीछे हट जाए। इसके कारण है उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना ने स्व भूमि ध्वज की नीति वहाँ पर लागू की। इसके बाद में है काफ़ी दिनों के बाद में है लगभग 18 जून के आसपास है या कई जगह है वो 21 जून भी दिया हुआ था है 76 के आसपास है गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य है एक जगह आई हुई है जिसको कहा जाता है हल्दी घाटी है। मिट्टी है वो हल्दी के समान होने के कारण हल्दी घाटी कहा जाता है और वर्तमान में हल्दी घाटी है वह राजसमंद जिले में आई हुई है। वहाँ पर भयंकर और भीषण युद्ध होता है और इस युद्ध में है वह अकबर की सेना का जो नेतृत्व करने वाले थे। अकबर की जो हरावत सेना का जो नेतृत्व किया था वो तो था मान सिंह जी ने। हरावत सेना का जो नेतृत्व है वह किया था आसफ खान ने किया था। इसके अलावा है वह जगन्नाथ कछवा है वो भी इन सेना में थे। इसके अलावा माधो सिंह जी जो कि जगन्नाथ जी के भाई थे, माधो सिंह जी के नेतृत्व में भी इन सेना में। इसके अलावा है इस युद्ध में बदायूनी जो कि अकबर का
मुख्य कवि भी था इस युद्ध में, उन्होंने उनका सचित्र या वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। इसके बाद में है माधो सिंह जी के बाद में है अन्य भी और सैनिक वगैरह थे, सेनापति वगैरह थे। इसी प्रकार से है महाराणा प्रताप की सन में, महाराणा प्रताप की सेना में, प्रताप की सेना में है, प्रताप की जो सेना में है वह कौन कौन से व्यक्तित्व थे इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो प्रताप की सेना में है एक तो जाला बीदा है, सादड़ी थे और जाला मान सिंह है यह भी थे, और मानसिंह सोनगरा थे। इसके अलावा है ग्वालियर के है वह राम सिंह जी थे। इसके अलावा जालोर के है वह अखेराज जी थे। इसके अलावा है वह पामाशाह थे, पामाशाह जो कि मेवाड़ के उद्धारक भी कहे जाते हैं। इनके पुत्र है वह ताराचंद जी भी थे। इसके अलावा है वह रामदास जी भी थे। इसके अलावा कृष्णदास सुंडावत भी थे। और इसके अलावा एक भील सेनापति है वह पुंजा भील भी थे, वह भी इनके साथ में थे। तो ये अकबर की सेना में है, मुख्य रूप से है वो सेनापति थे जिन्होंने है अकबर का साथ दिया था। इसके अलावा है पुंजा भील के अलावा है इस युद्ध में है, इसके अलावा है मुख्य रूप से है वो यही थे। अब इसके अलावा है इस युद्ध में है अकबर की ओर से ये लड़े थे और महाराणा प्रताप की ओर से ये लड़े थे। अब इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इनका सेना का जो अनुपात है वह लगभग 4:1 के रूप में था। मतलब 4 भाग है वह लगभग, जैसे मान लेते हैं 80,000 यदि सैनिक है वह अकबर की सेना में है तो 20,000 सैनिक है वह प्रताप की सेना में थे। इतना कम अनुपात होने के बाद में भी है महाराणा प्रताप की जो सेना है इन्होंने पूरी तरह से है ज़बरदस्त युद्ध किया था, भारी युद्ध किया था, जिसके कारण अकबर की सेना को है पीछे हटना पड़ा था। इस युद्ध का जो निर्णय है वह अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। अनिर्णायक युद्ध इसको कहा जाता है, किसी भी प्रकार का है इसमें फिक्स निर्णय नहीं हुआ था। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है, अब्दुल फजल ने कहा था इस युद्ध के बारे में है ये कमनौर का युद्ध है, इसी प्रकार से है वह बदायूनी ने इसको है वह गोगुंदा का युद्ध कहा। इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड जो कि राजस्थान इतिहास के पिता कहे जाते हैं, इन्होंने इस युद्ध को है वो मेवाड़ की थर्मोपॉली है वो इस युद्ध को कहा गया था। तो ये मुख्य बातें हैं। इसके अलावा इसको हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, इसमें हाथी वगैरह खूब लड़े थे इसलिए हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की जो सेना में हाथी कौन कौन से थे। प्रताप के जो हाथी थे वह एक तो थे लूणा, इसके अलावा है राम प्रसाद, इसके अलावा है चक्रपाणी, इसके अलावा है खांडेराव। ये इनके प्रमुख हाथी थे महाराणा प्रताप के। इसी के साथ में अकबर की सेना में इनके प्रमुख हाथी थे वह गजराज थे। इसके अलावा है गज मुक्त थे। इसके अलावा है मीर मदान थे। और इसके अलावा मान सिंह जी का एक और हाथी था जिसका नाम था मर्दाना। अब जो महाराणा प्रताप का जो एक हाथी था राम प्रसाद, इसको है वो अकबर ने बाद में इसका नाम है वो पीर प्रसाद है वो नाम कर दिया था। तो ये मुख्य बातें हैं वो युद्ध के बारे में हो गई। इसके अलावा भी हम पॉइंट देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस युद्ध में है वह अकबर की ओर से है वो एक कवि भी साथ में थे जिनका नाम था बदायूनी है वो इस युद्ध में है वो साथ में थे। एक बार बदायूनी ने है वह आसफ खां को कह दिया कि तीर वगैरह चलाओ, तो आसफ खां ने तीर वगैरह देकर चलाओ, सेना वगैरह हमारी भी हो सकती है और उनकी भी हो सकती है। तो आसफ खां ने कहा कि तीर ऐसे ही चलेंगे क्योंकि जो भी मारा जाएगा वो राजपूत ही मारा जाएगा। इस बात को बदायूनी ने है वह तवारीफ में इस युद्ध का है वो वर्णन किया था। अपने पुस्तक थी जिनका नाम था मुंतवी तवारीफ में इस युद्ध का है वो वर्णन किया था। तो और ये युद्ध है वो अनिर्णायक रहा था। इसके बाद में है महाराणा प्रताप है वह इस युद्ध में थोड़े घायल हो गए थे। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि
अमर काव्य जो कि रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखित है, रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखित है। इसमें एक घटना का वर्णन है कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वह मान सिंह जी के जो हाथी था उनके सूंड पर है उन्होंने पैर रख दिया था, और महाराणा प्रताप ने है वह भाले से है मान सिंह जी पर है वह हमला किया था। इस अमर काव्य रणछोड़ भट्ट के द्वारा इसमें है इस पॉइंट का है वो वर्णन किया गया है। इसके अलावा है ये भी याद रखना है कि महाराणा प्रताप का जो एक चित्र है जो ज़्यादातर बार प्रदर्शित किया जाता है वह कवि के द्वारा बनाया गया है, कवि रवि के द्वारा है वह इस को बनाया गया है। इस बात का भी आपको याद रखना है मुख्य रूप से है। अब इसके बाद में है महाराणा प्रताप के बारे में है, वह मुख्य रूप से है दोलन गांव को है वो केंद्र मानकर है, वह मुख्य केंद्र है महाराणा प्रताप का जो मुख्य केंद्र है इस युद्ध का जो प्रमुख केंद्र है वो ढोलन गांव को है वो केंद्र मानकर है उसको युद्ध किया था। ये मुख्य बातें हैं वही युद्ध के बाद जब महाराणा प्रताप है वो इस युद्ध में घायल हो गए थे तो जालाविदा ने महाराणा प्रताप को कहा कि आप इस युद्ध से चाहिए हम इस युद्ध का नेतृत्व देख लें। तो जालाविदा है वो उन्होंने महाराणा प्रताप का वो स्थान लिया था, और महाराणा प्रताप बाद में है वह बलीचा के निकट है शक्ति सिंह जी जो कि उस समय उसका भाई था, महाराणा प्रताप का भाई था और उस समय अकबर की सेना में था। तो शक्ति सिंह जी ने उनका जो पीछा किया और जब महाराणा प्रताप को घायल देखा तो शक्ति सिंह जी ने अपने भाई के प्रति वो प्रेम पैदा हो गया, और महाराणा प्रताप जो चेतक घोड़ा था जिन्होंने एक नाले के कूदने के कारण चेतक घोड़ा घायल हो गया था, तो शक्ति सिंह जी ने अपना घोड़ा है वो महाराणा प्रताप को दे दिया था और महाराणा प्रताप है वो वहाँ से चले गए थे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। बलीचा में जहाँ पर है वह चेतक की समाधि भी आई हुई है, बलीचा में है चेतक है वह महाराणा प्रताप का है प्रिय घोड़ा था। इन बात को आपको याद रखना है। ये जालाविदा के बारे में आ गया। इसके अलावा पूंजा भील है वो एक भील सेनापति था, महाराणा प्रताप का जो भील सेनापति था। हाकिम का सूरी है वह भी मुसलमान होते हुए भी महाराणा प्रताप की सेना में वो महाराणा प्रताप की ओर से वो लड़े। इसके बाद में है ये हल्दी घाटी का ये प्रमुख युद्ध हुआ। इनके बाद की जो घटना है यदि देखा जाए तो या इसी में ही यदि कुछ और पॉइंट हो तो भी देखने का प्रयास करते हैं। तो ये मुख्य बातें हैं वह इस हल्दी घाटी के युद्ध तक मतलब जून 1576 ईस्वी के आसपास की प्रमुख घटनाएं हो गई। आगे हम अगले वाले वीडियो में है वह महाराणा प्रताप से संबंधित है और अन्य बातों के बारे में है, अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी हम देखेंगे। धन्यवाद।